देखो बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना, इसको हम लोग रीड करने जा रहे हैं। चैप्टर के क्विक ग्लैंस है हमारे पास। इस चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट्स रहेंगे हमारे पास। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो रीड करेंगे, लाइटनिंग क्या होती है, ठीक है, एंड अर्थक्वेक। ये चार मेन फैक्टर्स हैं आपके पास। चैप्टर में हम लोग इन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेस, पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि नेचुरल फिनोमिना जो प्रकृति में हमारे पास जो भी फिनोमिनाज होते हैं, जैसे हवा आती है, तूफान आता है, ठीक है, स्ट्रॉम, साइक्लोन्स, ठीक है, इन सब से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है, ठीक है। In the previous classes, you have studied about some natural phenomena like wind, storm, cyclone, and etc. and the destruction caused by them. इन सब से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। सभी बच्चों के पास वीडियो आ रही है क्या? यस और नो? यस मैम। ठीक है बेटे। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दो मेन फिनोमिनाज हैं जिनसे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाश होता है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन फ्लैशेस ऑफ लाइट। आपने बच्चों देखा होगा जब भी हमारे पास लाइट, बिजली कड़कती है तो ये लाइटनिंग दिखाया हुआ है, देखो लाइटनिंग प्रोसेस सभी ने देख रखा है। उससे क्या होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है ना आपके पास, ठीक है। तो लाइटनिंग आपने देख रखी होगी, थंडरस्टॉर्म्स। यू हैव मस्ट सीन फ्लैशेस ऑफ लाइट इन द क्लाउड्स। आपने बादलों में लाइट के फ्लैशेस देखे होंगे ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, जब तूफान वगैरह आता है, बारिश होती है उससे पहले, है ना। इट इज कॉल्ड लाइटनिंग। उसको क्या कहते हैं हम लोग, लाइटनिंग बोलते हैं बच्चों, ठीक है। लाइटनिंग इज ए मैसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विद ए थंडरस्टॉर्म विद इन ए थंडरस्टॉर्म। लाइटनिंग बिजली क्या, बिजली कड़कना क्या होता है आपके पास, लाइटनिंग होती है मैसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मैसिव होता है बिग, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विद इन ए थंडरस्टॉर्म। जब आपके पास तूफान, ये होता है। आवाज कट कट के आ रही है बेटे रेंज की प्रॉब्लम है। अब आपके पास आवाज आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है ना। रेंज की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत देर में दूर हो जाएगी, आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। टू यस मैम। अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चीज है वो हम इलेक्ट्रिक चार्ज रीड करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। तो बच्चों चार्ज क्या होता है हमारे पास, चार्ज बेसिकली क्या होता है, समथिंग पोजेस्ड बाय ए बॉडी। किसी भी चीज के ऊपर जो चार्ज है हमारा, वो कैसे आ सकता है, या तो रबिंग करने से चार्ज आ सकता है हमारे पास, या फिर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपस में कांटेक्ट में लाएंगे, उनको रब करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने से पहले तीन डेफिनेशन है हमारे पास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग पहले, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक चीज बता देती हूँ आपको।
बेटे बेटे सभी जो मटेरियल्स हैं आपके पास, सभी चीजें हैं, वो किन से मिलके बनती है? हमारे पास एटम से मिलके बनती हैं। ठीक है, सभी चीजें किससे मिलके बनती हैं? एटम से मिलके बनती हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। सभी मटेरियल्स हैं, सभी चीजें किन से मिलके बनती हैं? एटम से मिलके बनती है। ठीक है, एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। एटम है वो 3 पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। कौन कौन से? फर्स्ट क्या है मेरे पास? न्यूट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन एंड थर्ड है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है वैसे हमारे पास इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हायर क्लास में पढ़ोगे आप लोग ये, लेप्टॉन्स, मेसॉन्स, ठीक है, बैरियॉन्स, हाइपरियॉन्स, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि एटम के अंदर कितने कितने पार्टिकल से मिलके बन रहा है एटम आपके पास बच्चों? 3 पार्टिकल से मिलके बन रहा है। वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। आप ऐसे याद रख सकते हो कि एन से न्यूट्रॉन होता है ना, तो एन से न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। ठीक है, फिर बात आती है मेरे पास प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन का पी देख लीजिए, और यहाँ से भी पी। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन आपका। ठीक है, और न्यूट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बच गया, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है ना। देखो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये न्यूक्लियस होता है, और देखो ठीक है, ये बाहर होते हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन बच्चों आपके पास एटम के बाहर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन मेरे पास कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस इज इनसाइड द एटम। एटम के इनसाइड मतलब अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। देखो दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? न्यूक्लियस को बनाते हैं। ठीक है, देखो दिस इज द न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या बना रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि 3 आपके पास एटम 3 चीजों से मिलके बनता है, 3 पार्टिकल्स से मिलके बन रहा है। एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स नेम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन इज a न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज a positively charged particle and electron is a negatively charged particle। ठीक है, अब यहाँ पर इस पिक्चर में ये दिखाया गया है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ ऐसे दिखाया है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस है और इसके पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके न्यूक्लियस को बनाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एटम के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टॉप योर वीडियो। हु इज? वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। तमन्ना, आई थिंक यू आर तमन्ना, स्टॉप योर वीडियो।
बच्चों ये तो था हमारे पास स्ट्रक्चर एटम का, ठीक है। ये हमारे पास सेल दिखाई गई है, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास, ठीक है। वन एटॉमिक नंबर, इट मींस वन ही क्या है उसके पास, इलेक्ट्रॉन है। ये अभी बताऊंगी मैं आगे आपके पास। ये जो सर्कुलर दिखाई गई है ना, ये सर्कुलर सेल्स है आपके पास ये, ठीक है ना। अभी बताती हूँ मैं आगे। द कोर्स ऑफ एटम्स कंटेन, कोर का मतलब है इनसाइड पार्ट। जो मैं न्यूक्लियस बता रही हूँ ना बच्चों, वो कोर होता है, ठीक है। कोर बोल दीजिए, या तो कोर का मीन्स इनर पार्ट होता है, जैसे हम अर्थ का कह देते हैं ना कोर, ठीक है ना। कोर ऑफ एटम कंटेन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो कोर है हमारा एटम का, या फिर जो न्यूक्लियस है, वो क्या कंटेन करता है, किससे मिलके बनता है, न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से। ये मैंने बता दिया आपको। while electrons are loosely held in the outer orbits, जो बाहर के ऑर्बिट्स हैं बच्चों, ये देखिए ये ऑर्बिट्स है मेरे पास, देखो ये ऑर्बिट्स हैं। ये ऑर्बिट्स में कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो बाहर घूमते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है। और ये कैसे हैं, लूजली बाउंड, ठीक है ना। लूजली क्या होता है, बिल्कुल कम फोर्स होगा ना, मीन्स जब हम थोड़ा बहुत फोर्स लगाएंगे, एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये लूजली बाउंड होते हैं, बिल्कुल कम फोर्स के साथ कह सकते हो, ठीक है। आगे बताया है, यूजुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। आमतौर पर क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं। क्यों होते हैं बराबर बच्चों, नेचर के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा, बैलेंस होना चाहिए ना नेचर। कोई भी चीज है स्टेबिलिटी मेंटेन कब करेगी। यस तनुजा, समझ नहीं आ रही क्या बच्चे बात है आपको एक बार। क्या बता रही थी मैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बच्चों, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे पास, ठीक है। तो हेंस द चार्ज इज बैलेंस्ड इन एन एटम, इसलिए चार्ज क्या होता है एटम के अंदर, बैलेंस्ड होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग एटम को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसा है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, अंदर तो पॉजिटिव चार्ज होता है इनसाइड द एटम, और बाहर नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं आपके पास, बैलेंस हो गई ना। जितना पॉजिटिव चार्ज इनसाइड में, उतना ही नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, बाहर रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास रहेगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता है एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। when number of proton and electrons are not balanced, जब हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस नहीं होते, तब उस एटम को कह देते हैं क्या, इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। देखो बच्चों ये क्या होता है, मेरे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के पास क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे हमें पता है कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन आपका, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हेंस इसीलिए क्या होता है, एटम आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आपके पास बाहर होगा, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, देखो बच्चों, पी से क्या लिखते हैं, प्रोटॉन को लिखते हैं। ठीक है, एन से लिख देते हैं हम लोग न्यूट्रॉन को। वैसे ही बता रही हूँ ये आपको। ई से इलेक्ट्रॉन्स को लिख देते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन पे हम बोलते हैं ना कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए कई बार ई माइनस लिख देते हैं। ई माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। पी प्लस लिख देंगे तो भी मतलब प्रोटॉन ही है। सिंपल पी लिखेंगे तो भी प्रोटॉन ही है आपके पास। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मान लीजिए हमें ऐसे पता है, जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, ये पहले नंबर पे आता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 ही एटॉमिक नंबर होता है। तो बच्चों, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। किसी भी एलिमेंट की जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे एक्स कोई भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी एलिमेंट है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एक्स कोई भी एलिमेंट है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है, ए उसका क्या है, मास नंबर है। दिस इज द जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, ये क्या है, जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन, किसी भी एलिमेंट की क्या है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है या हीलियम है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 1H1। ये क्या है, हाइड्रोजन है। 1 इसका मतलब है उसका एक क्या है, एटॉमिक नंबर है। हायर क्लास में पढ़ोगे 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं बच्चों। ठीक है ना, अभी आप ये याद रख लीजिए कि क्या है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, जैसे आप लोग क्या लिखते हो, सोडियम लिखते हो, सोडियम का सिंबल बच्चों होता है Na। ठीक है, तो 11 इसके पास एटॉमिक नंबर, और 22 या 23 मास नंबर होता है इसके पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर जेड बच्चों होता है क्या, एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जेड है एटॉमिक नंबर, ए क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जेड इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर है, ए इसमें क्या है, मास नंबर है, एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। जेड की जगह कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स बता दिए। हाइड्रोजन 3 फॉर्म में आपके पास नेचर में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है ना, इसको क्या कह देते हैं, प्रोटियम भी बोल देते हैं बच्चों हम लोग इसको, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम भी बोल देते हैं। ये हाइड्रोजन की क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। ये सब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रही थी मैं आपको, देखो ये क्या है, एटॉमिक नंबर। नीचे लिखते हैं ना वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखते हैं वो क्या होता है, मास नंबर।
तो जितना एटॉमिक नंबर होता है ना बच्चों, देखो यहाँ बताया है मैंने, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड उतने ही क्या है हमारा एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है, तो सोडियम की बात करूं मैं, सोडियम की बात कर रही हूँ, सोडियम में कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। यस, आप लोगों से पूछती हूँ, बताइए, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इन सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। यस, बताइए, गौरी बताएगी। मैम आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ और रही? वीडियो भी सही नहीं आ रही। ये पूछ रही हूँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर, सोडियम के अंदर। देखो ये क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट की। अब मैं सोडियम की बात कर रही हूँ, सोडियम होता है 1122। अब नीचे वाला क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के इक्वल क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये लड़की को नहीं तो मान ही नहीं रही। रिमूव कर दो इसको। रिमूव तो नहीं कर सकते ना बेटे, ये स्टूडेंट ही है ये भी। बार बार में ऑन करती है, सबको डिस्टर्ब करती है, ये दोबारा करती है। Please, Mama, please. Books. Books. अभी आ रही है बच्चों आपके पास आवाज? यस मैम। हाँ, तो यहाँ Yes, पर जितने होंगे ना उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होता है और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो 11 ही क्या होंगे, इसमें प्रोटॉन होते हैं सोडियम में, और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 11 ही इसका एटॉमिक नंबर है, और 22 इसका क्या है, मास नंबर है। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम लोग बच्चों, मास नंबर में से यदि हम एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे आती है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, मास नंबर माइनस एटॉमिक। एटॉमिक नंबर। मास नंबर हमारे पास मैं ए से लिखती हूँ और एटॉमिक नंबर जेड से। ये क्या हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या। जितने भी किसी भी हमें एलिमेंट निकालने होंगे तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास है मैग्नीशियम 1224। ठीक है, मैग्नीशियम रहने दो, ये वाला करो, छोटा ही कर लो आप लोग, जैसे ये वाला कर लो, लिथियम 37। ठीक है, तो इसमें 3 क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है, 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स भी 3 हैं आपके पास। ठीक है ना, जेड इक्वल जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन और उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3 ही प्रोटॉन होंगे, 3 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और 3 ही क्या उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, और मास नंबर कितना है यहाँ पर, 7। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम लोग, 7
एटॉमिक माइनस नंबर 3, हाँ मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4। 4 ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 7 माइनस कितने आ गए 3 4 आ गए। ठीक है, न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो आप इसको दिखाना चाहते हो ना रिप्रेजेंटेशन एटम की, तो कैसे दिखाओगे? देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होती हैं। ठीक है, और बाहर क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो मैं पहली जो सेल होती है ना बच्चों, उसके अंदर है ना 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो फर्स्ट सेल होती है ना उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो सेकंड सेल होती है उसमें हम 8 भरते हैं। तो पहली सेल में तो 2 भर दिए, बचा कितना मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, उसको मैंने अगली सेल में भर दिया, नेक्स्ट ऑर्बिट में भर दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके, लिथियम के। पहली सेल में बच्चों हम 2 ही भरते हैं और दूसरी में 8 भरते हैं, 2 8 8 16। ये आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे आप लोग ये सब चीजें, 2 8 8 16 ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, अगली सेल है उसमें क्या करते हैं 8 को भर सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे 2 हमने भर लिए थे, हमारे पास 1 बच गया था लिथियम का, क्योंकि लिथियम के पास टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहली में 2 हो गए, 1 बचा वो मैंने अगली ऑर्बिट में फिल कर दिया। तो ये सब तो बातें थी किसकी, एटम्स के बारे में। अब बच्चों देखो चार्ज एटम्स के ऊपर बता दिया, एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हमारे पास, है ना। अब चार्जेस ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स के ऊपर चार्ज कैसे आता है, आपस में रबिंग करने से आता है। आपने देखो छोटी क्लास में या फिर आप करके भी देख सकते हो, आप पेन को क्या करते हो किसी कपड़े से या फिर किसी अपने हैंड से किसी पेन को या फिर किसी और ऑब्जेक्ट को रबिंग करते हो आप लोग। तो रबिंग करने से बच्चों को गर्म हो जाता है, जैसे ही गर्म होता है उसने क्या कर लिया, चार्ज एक्वायर कर लिया, उसके पास कैसा चार्ज आ गया। वो तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है। रबिंग करने से ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज एक्वायर हो जाता है, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे इसने बताया है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए सिल्क क्लॉथ इज रब्ड विद ग्लास, जब ग्लास को आप सिल्क क्लॉथ से क्या करते हो, रब करते हो। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास शिफ्ट टू सिल्क, इलेक्ट्रॉन है वो ग्लास से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, सिल्क के ऊपर चले जाते हैं। देखो इसमें बताया है ये ग्लास है और ये सिल्क है, तो इलेक्ट्रॉन है ना वो ग्लास के इलेक्ट्रॉन थे ना वो सिल्क के ऊपर चले गए। ठीक है, क्योंकि आपस में क्या किया है आपने, रबिंग की है ना इनकी। तो रबिंग करने से बच्चों चार्ज ट्रांसफर भी होता है और चार्ज डेवलप भी हो जाता है आपके पास। तो न्यूट्रल मटेरियल्स होते हैं ना वो चार्ज हो जाते हैं, जिनके ऊपर चार्ज ही नहीं है और उनको हम किसी चार्ज बॉडी से रब कर रहे हैं तो उनके ऊपर चार्ज तो आएगा ही आपके पास। ठीक है ना, न्यूट्रल मटेरियल्स कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो रबिंग, रबिंग से क्या होता है न्यूट्रल मटेरियल्स के ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। देखो क्या है इसमें, हाँ जी बोलिए। मैम एक मैग्नीशियम का रिप्रेजेंट करके दिखा दो। सुनाई नहीं दे रहा बेटे, क्या बोल रहे हो, लाउडली बोलो, क्या बोल रहे हो। मैग्नीशियम का एक रिप्रेजेंट करके दिखा दो जैसे आपने लिथियम का करा था। आप मुझे फोन करके बताइएगा, सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से, समझ नहीं आ रही बात। ठीक है, फोन करके बताइएगा क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है ना,
कल करवाते हैं और बाकी काम क्लास ओवर करते हैं अभी। तो चार्जेस के बारे में कल हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा चार्ज किसी बॉडी के ऊपर कौन से ऑब्जेक्ट्स एक्वायर करते हैं, ठीक है ना, कल करते हैं।